आइए आज हम सबक नंबर 2 मुरब्बी मसावाते। हमने इससे पहले मुरब्बी मसावाते हल करने के मुख्तलिफ़ तरीके देखे। नंबर 1 अज्जाए ज़रबी का तरीका, फिर कामिल मुरब्बे का तरीका, फिर ज़ाब्ते का तरीका। कामिल मुरब्बे का तरीका इस साल के लिए कम कर दिया गया है। अब हम उसके बाद का हिस्सा देखने जा रहे हैं। मुरब्बी मसावात के जज़रों की नोयत, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि मुरब्बी मसावातों की जज़रों की नोयत क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि मुरब्बी मसावात जिसकी आम सूरत है ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर, इसकी जज़रों की नोयत किस तरह तय होती है। तो याद रखिए, मुरब्बी मसावात की जज़रों की नोयत b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac इस कीमत की मदद से तय होती है। याद रखिए, हमारी मुरब्बी मसावात क्या है, ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर, और हम a, b और c की कीमतें इस आम सूरत से मवाजना करके मुरब्बी मसावात का निकालते हैं। फिर पहले b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac मालूम करते हैं। तो यही b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac की कीमत हमारी मुरब्बी मसावात की जज़रों की नोयत को तय करेंगी। इस बात का आप ख्याल रखें, यानी ज़ाब्ते के तरीके में जो हमने सीखे थे b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac तक, यहाँ तक उसी तरीके से सवाल को हल करना है। अब जो ये b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac आप हमारे सामने आएगा, इस b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac को हम मुरब्बी मसावात का ममीज़ डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और याद रखिए, इस डिस्क्रिमिनेंट को हम लातीनी अलामत जो आपके सामने नज़र आ रही है, डेल्टा जो इस तरह से बनी हुई है, से ज़ाहिर करते हैं। अब जब हम कीमतें मालूम करेंगे, कीमतें मालूम करने के बाद हमारी कीमतें क्या आती है, जो हमने पिछली मश्क में समझा है हल करने के बाद। तो देखिए, अब जो b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac है, जिसे हम डेल्टा कहेंगे, नंबर 1 पॉइंट पर आप तवज्जो दीजिए। 3 पॉइंट की तरफ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट देखिए आप क्या लिखा हुआ है। तो अगर डेल्टा बराबर सिफर, यानी जो डेल्टा की वैल्यू है हल करने के बाद, यानी b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, सिफर। तो याद रखिए, अगर डेल्टा बराबर सिफर हो तो जो मुरब्बी मसावात है, इसके दोनों जज़र मसावी और हकीकी आदाद होते हैं। यानी जज़रों की नोयत क्या आ गई, जज़र मसावी और हकीकी आदाद। लेकिन अगर जब हमने a, b और c की मदद से b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac यानी डेल्टा मालूम कर लिया, अब उसके बाद के पॉइंट पर तवज्जो दें आप। अगर डेल्टा की कीमत सिफर से ज़्यादा आ रही है, यानी मिसाल के तौर पर हमने b की कुव्वत 2 वज़ा 4ac जिसे हमने डेल्टा कहा है, ये हमने मालूम करा, और इसकी कीमत मुस्बत अदद में आ रही, प्लस में आ रही, यानी सिफर से ज़्यादा आ रही, तो याद रखिए, हम कहेंगे कि मुरब्बी मसावात के जज़र गैर मसावी और हकीकी आदाद है। याद रखिए इस पॉइंट को आप। क्या कहा मैंने आपसे, अगर डेल्टा की कीमत सिफर से ज़्यादा आ रही है तो जो जज़रों की नोयत है, जो जज़रें हैं, वो कैसी होंगी, गैर मसावी और हकीकी। अब अगर तीसरी पॉइंट पर तवज्जो दें आप, अगर डेल्टा सिफर से छोटा हो, यानी इसके मानी ये है कि अगर जब हम इस सवाल को हल करेंगे, यानी दी हुई मुरब्बी मसावात का मवाजना आम सूरत से कराएंगे, b की कुव्वत 2 वज़ा ac डेल्टा मालूम करेंगे, और ये कीमत मुस्बत की बजाय मनफी में आए, यानी जो अदद आए वो सिफर से छोटा आए, डेल्टा की कीमत जो हो
وہ صفر سے چھوٹی آئے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ آخری جو پوائنٹ ہے، ہمارے جو جزر ہوں گے وہ جزر کس طرح سے ہوں گے؟ وہ جزر غیر حقیقی ہوں گے۔ تو ہمارے سامنے 3 پوائنٹ آ گئے ہیں۔